मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, आज हम इंडियन ज्योग्राफी के अंदर आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के प्रकार। ठीक है, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने बात कर ली थी जो आदिम निर्वाह कृषि और जो गहन निर्वाह कृषि के बारे में हमने बात की थी। उसके जो आदिम निर्वाह कृषि उसके दो पार्ट हमने बात की थी, एक तो स्थानांतर कृषि और एक आपकी स्थायी कृषि के बारे में। इसके अलावा देखिए जो चावल प्रधान कृषि और गेहूं प्रधान कृषि के बारे में हमने बात कर ली थी। आज हम इसका दूसरा जो टॉपिक है व्यापारिक कृषि यानी कि ट्रेड एग्रीकल्चर की हम बात करेंगे। तो देखिएगा, आज हम बात करते हैं व्यापारिक कृषि। देखिए क्या होती है व्यापारिक कृषि। इसमें देखिएगा, व्यापारिक कृषि के अंतर्गत निर्यात की दृष्टि से अतिरिक्त उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ये होती है व्यापारिक, यानी कि निर्यात की दृष्टि से, यानी कि ट्रेड करने के लिए इसके जो अतिरिक्त इसमें बहुत ही ज़्यादा इसका प्रोडक्शन किया जाता है। जिसमें देखिएगा क्या क्या होता है। इसमें जो परिवहन है, यातायात, संचार के साधनों के विकास के साथ साथ निर्भरता भी बढ़ती है। ठीक है, यानी कि जो निर्भरता बढ़ती है परिवहन के साथ और यातायात और संचार के साधनों के विकास के साथ साथ व्यक्ति डिपेंडेंट भी होते हैं। ओके, देखिएगा इसमें देखिएगा हम बात करते हैं इस प्रकार की कृषि में कई फसलों के स्थान पर भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल एक ही फसल के उत्पादन पर जोर दिया जाता है। इसे उत्पादन बढ़ाकर निर्यात से आय की दृष्टि करने का प्रयास किया जाता है। देखिए इसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्शन के अलावा यानी कि भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार ही सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। ठीक है, इसमें उत्पादन बढ़ाकर निर्यात से आय में वृद्धि होती है और इसमें जो उत्पादक बढ़ाने के साथ साथ क्या करते हैं हम, जो आपकी जो आय है यानी कि जो इकोनॉमिक सिस्टम में क्या ग्रोथ हम कर सकते हैं। ठीक है, व्यापारिक कृषि देखिए कहाँ कहाँ होती है। देखिएगा पंजाब में होती है, हरियाणा में होती है, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, केरला और राज्य में भी की जाती है। देखिएगा पंजाब के अंदर देखिएगा आप गेहूं जो है, हरियाणा में गेहूं जो है, उत्तर प्रदेश में गेहूं जो है, सरसों है, गुजरात के अंदर हम बात करेंगे जैसे कपास की फसल हम लेते हैं, महाराष्ट्र के अंदर हम वैसे तो हम गन्ना लेते हैं लेकिन हम वहाँ पर भी गेहूँ और चावल होता है। साथ ही केरला के अंदर जो मसालों की कृषि कर जैसे इलायची है ना, और जैसे काली मिर्च है। ठीक है, साथ ही रबर का ज़्यादा प्रोडक्शन हम इसमें करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपकी क्या हो गई आपकी व्यापारिक कृषि होगी। अब देखिए आर्द्र एवं सॉरी आर्द्र एवं शुष्क कृषि की हम बात करते हैं। देखिए आर्द्र और शुष्क कृषि होती क्या है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि शुष्क कृषि क्या होती है, यानी कि 110 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में हम क्या करते हैं, शुष्क कृषि करते हैं। देखिएगा 110 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, जहां पर 110 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है वहां पर हम किस प्रकार की कृषि करते हैं, शुष्क कृषि करते हैं। ओके, और चूंकि इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा क्या होती है, बहुत ही कम होती है। जैसे आप देख लीजिएगा पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी भारत के अंदर जैसे जैसलमेर के अंदर बहुत ही कम बारिश होती है, जैसे 0 से लेकर 10 सेंटीमीटर बारिश होती है। इसके साथ ही हम सबसे कम बारिश की अगर बात करें तो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में अभी हाल ही में 31 अक्टूबर 2019 को एक नया यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है, लद्दाख के अंदर भारत में सबसे कम बारिश होती है। ठीक है, तो सर्वाधिक जो बारिश होती है वो हमारे मेघालय यानी कि मानसराम और चेरापूंजी में होती है। और वहाँ पर आपको पता है गारो खासी जयंतियाँ हैं। गारो खासी जयंतियाँ एक इनकी पहाड़ियों की जो आकृति होती है कीप नुमा होती है, और कीप नुमा होने के क्या होता है कि जो मानसून है उसमें फंस कर रह जाता है और इधर उधर बारिश करता रहता है। तो सर्वाधिक बारिश यानी कि मानेसरा में, यानी कि 1350 से लेकर 1450 सेंटीमीटर तक वहां पर बारिश होती है। ठीक है, तो इसीलिए मृदा की नमी के लिए बनाए रखा जाता है, यानी कि इससे जो बारिश होती है, वर्षा कम होती है तो उसमें क्या होता है कि मृदा की नमी को बनाए रखा जाता है ताकि कृषि के लिए आवश्यक नमी प्राप्त की जा सके। ओके, अब बात करते हैं आगे की बात करें तो आर्द्र कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां वर्षा की मात्रा कम से कम 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के मध्य की जाती है, वहां पर हम आर्द्र कृषि करते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो हमारा ये भारत का मैप है और कहाँ कहाँ पर आर्द्र कृषि की जाती है, जरा इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैप अच्छा नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा आपको पता है ये जो है, देखिएगा ये आपका केरला है। केरला यानी कि केरल के अंदर जो आपका
जो ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट है यहाँ पर आर्द्र कृषि होती है। ओडिशा के आसपास आपके कहाँ कोरोमंडल जो आपका कोरोमंडल जो तमिलनाडु है, साथ ही यहाँ पर भी आर्द्र कृषि होती है। और जो शिवालिक की जो पहाड़ियाँ है, शिवालिक की पहाड़ियों के आसपास वाले क्षेत्रों में हम आर्द्र कृषि करते हैं, क्योंकि वहाँ पर समथिंग 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं। देखिएगा एक बार फिर से देखिएगा, आर्द्र कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर वर्षा की मात्रा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है, गंगा की मध्यवर्ती घाटी में होती है, प्रायद्वीपीय भारत के जो पठार है यानी कि प्रायद्वीपीय भारत में और उसमें उत्तर पूर्वी भागों में की जाती है। तटीय आर्द्र क्षेत्र में जो आपको मैंने जो ईस्टर्न घाट बताया था वहाँ पर भी, जैसे केरला और तमिलनाडु के आसपास वाले क्षेत्रों में, वहाँ पर भी क्या होता है 100 से लेकर 200 में सेंटीमीटर बारिश, वहाँ पर भी हम आर्द्र कृषि करते हैं। ओके, अब देखते हैं आगे। देखिएगा अगर हम मैदानों की अगर बात है, देखिएगा उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भी आर्द्र कृषि होती है। ठीक है, यानी कि जो आपका यूपी है, यूपी से लेकर जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश हमारे भारत का पूर्वी छोर है, जिसको जो है आपका सबसे पूर्वी जो क्षेत्र है अरुणाचल, वहाँ तक भी हम क्या होती है आर्द्र कृषि होती है। ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं। देखिएगा आगे बात करते हैं। देखिएगा देखो आगे बात करते हैं। देखिए हाँ, देखिएगा सबसे पहले अगर बात करें तो सिक्किम देश का पहला पूर्ण जैविक खेती करने वाला राज्य माना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनता भी है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो पूर्णतः जैविक खेती करने वाला है। जैविक यानी कि जो देसी खाद वगैरह डालकर जो खेती की जाती है और कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग ना करते हुए देसी खाद डालकर खेती करते हैं, उसको जैविक कृषि कहते हैं। जो ऐसा हमारा पहला राज्य है आपका सिक्किम है, देश का पहला। और वहाँ पर 18 जनवरी 2016 को गंगटोक यानी कि सिक्किम की जो राजधानी गंगटोक है उसमें एक सम्मेलन हुआ था, टिकाऊ कृषि सम्मेलन। वहाँ पर ये घोषणा की गई थी कि सिक्किम पहला जैविक खेती करने वाला राज्य है। ओके, देखिएगा आगे बात हम करते हैं। देखिएगा भारतीय फसलों को जलवायु के अनुसार 3 भागों में डिवाइड किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी जो इंडियन जो आपकी जो एग्रीकल्चर है उसको हम क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। देखिएगा कौन कौन से हैं। आपकी खरीफ की फसल है, जायद की खरीफ की, रबी की, खरीफ की और जायद की फसल। ओके, ये कौन सी आपकी जायद की फसल। ओके, तो इसको पढ़ते हैं। देखिएगा इसमें हम बात क्या करेंगे रबी की फसल। देखिएगा कब कब बोती है, कब कब काटा जाता है। देखिए अक्टूबर नवंबर में उसको बोया जाता है और अप्रैल और मई के अंदर उसको काट लिया जाता है। और उसमें कौन कौन से फसल हम बोते हैं। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, राई आदि। ओके, इसके साथ देखिए हम खरीफ की फसल देखते हैं। देखिएगा ये वर्षा काल की फसल होती है। देखिए अभी हाल ही में वर्षा का सीजन है, तो इसमें कौन सी फसल ली जा रही है, खरीफ की फसल ली जा रही है। और ये जून जुलाई के अंदर बोई जाती है और आप सितंबर अक्टूबर में इसको काट ली जाती है। ओके, और यहाँ पर चावल, बाजरा, ज्वार, रागी, मक्का, मूंग और मूंगफली, कपास और सन, तंबाकू आदि, मूंग और उड़द और लोबिया भी इसमें कृषि की जाती है। ओके, अब आगे बात करते हैं जायद की फसल की बात करें। जायद की फसल होती है डियर फ्रेंड्स, जिसमें हम जो खरीफ और रबी के मध्यवर्ती जो समय होता है उसमें जायद की फसल करते हैं। जैसे मार्च से लेकर जून तक हम करते हैं। तो इसमें हम क्या क्या फसल लेते हैं, सब्जियां लेते हैं, तरबूज लेते हैं, खरबूजा लेते हैं, ककड़ी, खीरा, करेला आदि हम लेते हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं। देखिएगा अगला टॉपिक हमारा जो उद्यान कृषि होती है। ये क्या होती है उद्यान कृषि। देखिए उद्यान कृषि अधिकतर छोटे पैमाने पर की जाती है, इसलिए इसी प्रकार की कृषि में साग सब्जियां और फलों की खेती करते हैं। ठीक है, और ये व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। देखिएगा उद्यान कृषि के भेद हैं 6। ठीक है, कौन कौन से हैं। बाजार के समीप सब्जी उत्पादन, एक ट्रक कृषि। देखिए ट्रक कृषि होती क्या है डियर फ्रेंड्स, जैसे कोई सिटी है वहाँ पर किसी भी साग सब्जी की डिमांड ज़्यादा होती है, तो आसपास वाले क्षेत्र से ट्रकों के माध्यम से वहाँ पर उस डिमांड को पूरा किया जाता है, उस सब्जी की डिमांड को पूरा किया जाता है, वो ट्रकों के माध्यम से ले जाते हैं, इसलिए उसको ट्रक कृषि कहते हैं। देखिएगा एक ग्रीन हाउस फार्मिंग। देखिए ग्रीन हाउस फार्मिंग होती क्या है। ग्रीन हाउस फार्मिंग होती है कि जैसे सर्दी का सीजन है और सर्दी का सीजन में हम गर्मी वाली जो फसल अगर ली जाती है तो वहाँ पर इस ग्रीन हाउस में क्या करते हैं, ऐसा ही क्लाइमेट, ऐसा ही इन्वायरमेंट हम तैयार करके हम वैसी जो ग्रीष्मकालीन जो फसलें होती है वो ले लेते हैं, तो उसमें ग्रीन हाउस फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स इसका हमारा अगला टॉपिक, अगला एक चैप्टर आएगा, उसमें बेहतरीन तरीके से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही समझिएगा। आगे हम बात करेंगे इसके अंदर। देखिए पुष्प कृषि होती है, यानी कि फलों का, यानी कि फलों की ज़्यादा इसमें खेती
की जाती है, ठीक है। जैसे हमारे राजस्थान के अंदर जो गुलाब के फूलों की खेती कहाँ की जाती है, हमारे जो पुष्कर के अंदर यानी कि अजमेर के अंदर की जाती है। इसके साथ ही पादप नर्सरी और व्यापारिक फल उद्यान होता है। ओके, इसके अलावा हम बात करते हैं कि इसमें सब्जी उत्पादन, ट्रक कृषि और व्यापारिक और फलोद्यान सबसे महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर देखिए सब्जी, ट्रक कृषि और व्यापारिक फलोद्यान होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिएगा 2013 और 14 में जो हम बागानी जो फसलें होती है उसमें सर्वाधिक किस किस का प्रोडक्शन करते हैं। देखिए सर्वाधिक फलों का उद्यान होता है तमिलनाडु के अंदर, सर्वाधिक मसालों का उत्पादन गुजरात के अंदर, सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन होता है वेस्ट बंगाल में, और आलू का उत्पादन होता है आपके उत्तर प्रदेश। तो डियर स्टूडेंट, आप इस आंकड़े को भी याद करिएगा, ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, और इसके आप नोट्स बनाएंगे लगातार, ठीक है। तो बाय बाय। ओके।